नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम भक्ति में डूबे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, राजधानी देहरादून की सड़कों पर किया भजन कीर्तन, भक्ति की पेश की अनूठी मिसाल। सीता सर्किट को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर उठाए सवाल। कहा 2019 के बाद सीता सर्किट पर नहीं हुआ काम, कांग्रेस ने भी कसा तंज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नाराज, राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने किया सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, न्याय यात्रा से घबराई बीजेपी। और राजधानी देहरादून में पुल के नीचे मिली घायल महिला को लेकर फिर हुआ बड़ा खुलासा, पति निकला आरोपी, मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस पर भी चलाई गोली। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं प्रदेश भर में चल रहे अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। देश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड भी भक्तिमय हो चुकी है। प्रदेश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल भी हो रहे हैं। राजधानी देहरादून के क्लाइमेट टाउन में मौजूद पीपलेश्वर मंदिर से रविवार को निकली शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी राम भक्ति में डूबे नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने सड़कों पर श्री राम का भजन सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। ये अवसर हमें लंबे संघर्ष के बाद मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीता सर्किट को लेकर मंत्री सतपाल महाराज और विभागीय अधिकारियों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अब पूर्व सीएम मंत्रियों पर सवाल उठाए और कांग्रेस तन कसने का मौका गवा दे, भला ये कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीता सर्किट को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और संबंधित अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सीता सर्किट की फाइल को आगे बढ़ाते तो आज अयोध्या की तरह पौड़ी जनपद के फलसवाड़ी गांव में भी वैसा ही विकास होता जैसे आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा इसको लेकर घोषणा की गई थी तब भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ही थे और मौजूदा समय में भी वही है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। आइए आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इसको अधिकारियों को लाना चाहिए था, विभागीय मंत्री को लाना चाहिए था, क्योंकि विभागीय मंत्री तब भी वही थे, आज भी वही हैं। तो उनकी ध्यान में इसको लाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से अयोध्या आज एक विकास का केंद्र बिंदु बन गया है, ऐसे ही उत्तराखंड के लिए जो सीता सर्किट है और माता सीता का जो समाधि स्थल है, अगर वो विकसित होता है तो आध्यात्मिक के साथ साथ यहाँ की आर्थिक प्रगति में भी वो मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इस मसले पर कांग्रेस ने मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस का कहना है कि 4 साल मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत सीता सर्किट की घोषणा के बाद कुछ नहीं कर पाए, तो किसी और पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? बहुत उनका मौजू दर्द है, उनका वाजिब दर्द है, लेकिन सवाल उन पर भी उठते हैं। आपके नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। आप 4 साल मुख्यमंत्री रहे, यदि आप अपने मंत्री से कार्य नहीं करवा पाए या सीता सर्किट के कामों में आप गति नहीं दिलवा पाए, तो फिर कहीं ना कहीं ये नेतृत्वहीनता ही दिखाता है। और अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दूसरे का नेतृत्व है तो खामी आपको दिखाई पड़ रही है। और ये कहीं ना कहीं सतपाल महाराज पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्योंकि वो संत समाज से आते हैं, वो प्रवचन देते हैं, वो गुरु हैं, और सीता सर्किट के तरफ उनकी जो उदासीनता है वो अपने आप में हतप्रभ करने वाली है, चकित करने वाली है कि एक मुख्यमंत्री ने सीता सर्किट बनाने की घोषणा करी और मंत्री जो कि स्वयं संत समाज से आता है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपना काफ़ी जीवन लगा चुका है, उसने सीता सर्किट को गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 में पौड़ी जनपद के फलसवाड़ी गांव में सीता सर्किट बनाने की घोषणा की थी, जहां माता सीता ने भू समाधि ली थी। यहाँ एकमात्र प्राचीन मंदिर महर्षि वाल्मीकि के साथ ही लक्ष्मण मंदिर है, जबकि उस समय कुछ बजट भी इसके लिए रिलीज किया गया था।
लेकिन तब से लेकर अब तक इसके लिए रत्ती भर भी काम आगे नहीं बढ़ पाया, जिसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल उठाए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में महानगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूका। महानगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की न्याय यात्रा से घबराई हुई है, लिहाजा वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब असम के लखीमपुर पहुंची थी तो उस दौरान उन पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा हमला किया गया था। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी, असम के लखीमपुर जिले में उस पर हमला हुआ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और लोकतंत्र में अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाएगा। और जो ये वादा इन्होंने किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हल्द्वानी में किन्नर समाज भी भगवान राम के आने पर खुशियां मना रहा है। बता दें कि हल्द्वानी में किन्नर समाज के गुरु कशिक मौसी ने क्षेत्र के बेसहारा लोगों की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए रामलला के आने पर जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने के लिए कहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे राम जी आ रहे हैं, तो राम जी की खुशी में हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए साड़ी औरतों के लिए करी है, जेंट्स लोगों ने कंबल करे हैं और खीर बांटेंगे, सजावट कराएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे। समझ लो कि हमारी दिवाली अब है। हाँ, हमारी दिवाली जो आ रही है अब आ रही है, हमारी दिवाली। राम जी आ रहे तो हमारी दिवाली आ गई। हम बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे चेले नाते खुश है, पूरा भारत खुश है। मैं तो कहती परमात्मा सबको खुश रखे, माता रानी। अल्मोड़ा में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भुवनेश्वर महादेव मंदिर में एक दिवसीय महिला रामलीला की तैयारी चल रही है। रामलीला समिति के संस्थापक और संयोजक बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि रामलला के पधारने पर हो रही महिला रामलीला को लेकर कलाकारों में काफी उत्साह है। उधर लोहाघाट में भी सांस्कृतिक उत्सव के तहत बाल रामलीला मंच का आयोजन हुआ। बाल कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। तैयारी बहुत जोरों पर है, बहुत उत्साह, बहुत उमंग लोगों में है। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। राम तो सदैव हमारे मन मस्तिष्क, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जन्म लेने से हमारी अंतिम यात्रा तक राम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। राज्य में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा भगवान राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा का भगवान राम की मर्यादा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वहीं भाजपा राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के इस बयान पर सवाल पूछा। मधु भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए कि उन्होंने देश पर 70 साल राज करते हुए राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, वो सारे बाहर हैं। और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। देखिए, प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है वो 500 वर्षों की हमने प्रतीक्षा के बाद बना है। कांग्रेस के पास तो 70 साल रहे हैं। कांग्रेस ने इस बीच में क्या किया, कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो वो जनता के बीच में गिनाए। हमने कहा है, हमने जो वादे किए थे, हमने जिन वादों को दिया, हमने कहा हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे। हमने जो वादे किए, जो हमने कहा, हमने उनको किया और उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। अगर हमने प्रभु श्री राम का मंदिर अगर हमने कहा है कि हम बनाएंगे तो हमने बना के दिखाया है। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है।
पौड़ी पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राम मंदिर को पूरे देश का मंदिर बताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रामलला का मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक होगा। साल के बाद या 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला को घर मिला है और अभी तक पिछले कई सालों से लगभग 32-33 सालों से एक ऐसे वहाँ पर टेंट के झुरमुट में रह रहे थे। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये केवल भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि ये राष्ट्र के मंदिर का निर्माण है। इससे तमाम लोग देश के लोग हैं उनको एक अलग तरह की ऊर्जा उनके मन में, उनके संस्कारों में, उनके शरीर में विकसित हुई है। वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इस मौके पर भगवान राम से जुड़ी झांकियां निकाली गई। वहीं यात्रा में शामिल हुए लोगों ने भगवान राम के जयकारे लगाए। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा है कि मंडी की आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अधिकारियों को राजस्व की चोरी रोकने के साथ उसे बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि अगर मंडियों का राजस्व नहीं बढ़ाया गया तो उसे निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि अब मंडी पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। मंडी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। मैंने कहा कि वहाँ के कर्मचारियों को संविदा में रखेंगे। वहाँ की जो अनुपयोगी संपत्ति है उसको मंडी की आय के बढ़ाने के लिए रखेंगे। किसानों को उस आय से कितना लाभ पहुँच सके इस और प्रयास कर रहा हूँ। इस सब प्रस्ताव मैंने बोर्ड में रखे हैं और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे वहाँ हमारी ये फैक्ट्री है वो फैक्ट्री किस प्रकार ठीक ढंग से चले। तो मेरी कोशिश है कि मंडियों को मैं इतना आत्मनिर्भर कर सकूँ कि मंडी देश की सर्वश्रेष्ठ मंडियों में शुमार हो सके। राजधानी देहरादून से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कुछ दिन पहले पुल के नीचे से घायल अवस्था में मिली महिला के आरोपी की तलाश जारी थी, मगर जब ये तलाश गहराई तक पहुंची तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ और इस खुलासे की जड़ तक पहुंचने के दौरान एक दरोगा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। क्या है महिला से जुड़ा ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। पुल के नीचे से बेहोश मिली थी महिला। इलाज के दौरान हुआ था हैरान करने वाला खुलासा। पहले महिला के सिर से निकली गोली, अब पति ही निकला आरोपी। देहरादून में पुल के नीचे से 13 जनवरी को घायल मिली महिला के आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी ने एक दरोगा को गोली मारकर घायल कर दिया। इस पूरी वारदात के पीछे कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि घायल महिला का पति ही निकला है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी ने पहले अपने पिता की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची। चलिए महिला से जुड़ी ये पूरी वारदात आपको समझाते हैं। दरअसल 13 जनवरी को देहरादून में पुल के नीचे से एक महिला घायल अवस्था में मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। एक दिन पूरा बीत जाने के बाद जब महिला को होश नहीं आया तो डॉक्टरों की टीम ने महिला का सिर स्कैन किया तो पता चला कि महिला के सिर में गोली लगी हुई है। डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस भी दंग रह गई और इस मामले की जांच में जुटी। पुलिस को महिला से ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिसके आधार पर उसकी पहचान हो सके, इसलिए पुलिस ने महिला का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि उसकी पहचान हो सके। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को देखकर हरिद्वार की एक महिला ने रायपुर थाना पुलिस से संपर्क किया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका नाम काव्य है और पुलिस ने जिस महिला का फोटो सोशल मीडिया पर डाला है वो उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम तान्या है। महिला की बहन ने बताया था कि तान्या और शुभम की 2020 में लव मैरिज हुई थी। तान्या के ससुर का अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और सितंबर 2023 में उसके ससुर अचानक घर से लापता हो गए थे, जिनकी गुमशुदगी सोनीपत थाने में भी दर्ज है। और इस हादसे के बाद से तान्या और उसका पति भी घर से लापता हो गए थे। पूछताछ के बाद जब पुलिस ने महिला के पति को ट्रैक किया तो मालूम हुआ कि आरोपी मसूरी के एक होटल में है। पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें एक दरोगा के पेट में गोली लगी। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इस पूरे मामले में जांच अभी भी जारी है। एक 307 की FIR थाना रायपुर को संजीव थी, तो उसमें जो एक वांटेड था तो उसकी सूचना मिली थी कि मसूरी क्षेत्र में है कहीं,
तो जहाँ वो था वहाँ दबिश दी गई थी पुलिस टीम के द्वारा। दौरान दबिश जो है बदमाश ने पुलिस की टीम के ऊपर फायर की, उससे हमारे जो टीम में दरवाजे थे वो भागे हुए थे। तो उसके पास सभी जगह चेकिंग वगैरह शुरू करवा दी थी और दौरानी चेकिंग जो है यहाँ हमारे थाना राजपूत क्षेत्र में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, तो जिसमें कि बदमाश भी घायल। तो अभी हमारे दरोगा और बदमाश जो है दोनों अभी अस्पताल में हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पूर्व राज्य मंत्री सुखदेव सिंह नामधारी ने खालिस्तानी समर्थकों से अपील की है कि वे सही रास्ते पर आए। दरअसल अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने धमकी दी थी। पन्नू के वायरल वीडियो के बाद अयोध्या के साथ ही देश भर में खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। वहीं सिख समाज ने युवाओं से अपील की है कि वे खालिस्तानी समर्थकों के बहकावे में न आए। ये बिल्कुल हम जागरूक करते रहते हैं और कर भी रहे हैं कि देखिए ये जो है ये इनका खाली जो है अपना रोजी रोटी का इन्होंने धंधा बना रखा है, अपनी दुकानदारी बना रखी है पन्नू जैसों ने। बाकी ऐसी यहाँ किसी सिख को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब अपने बढ़िया ढंग से रह रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बात करें ये जो खालिस्तान की बात करते हैं तो हमारे गुरुओं ने देखिए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो जो हमारे पंच प्यारे थे वो पूरे भारत से आए थे और जगह जगह अदर स्टेटों से थे, कुछ उत्तर प्रदेश के थे। चंपावत के बनबसा में शारदा बैराज पुलिस चौकी और बीएसएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 नेपाली युवकों के पास से 6 किलो 565 ग्राम चरस बरामद की है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी नेपाल के कंचनपुर के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। थाना बनबसा की टीम और एसएसबी के संयुक्त चेकिंग के दौरान शारदा नदी के तटबंध पे पिलर नंबर 805 के पास में 2 नेपाली अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके पास से लगभग 6 किलो 565 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसमें थाना बनबसा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए जिनका नाम है पूरन गुड़ा और रविंद्र गुड़ा। ये 28 से 29 साल के बीच में इनकी उम्र है और ये दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं, जिला बजांग कंचनपुर। उधर अल्मोड़ा में एसओजी और लमगड़ा थाना पुलिस ने 108 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि अभियुक्त अपनी बाइक के टूल बॉक्स के अंदर स्मैक छुपा कर ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्मैक बरामद की। बरामद की गई स्मैक की कीमत 11 लाख रुपए आंकी जा रही है। देखिए, जो नशे के खिलाफ हमने जो अभियान चला रखा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, उसके ऊपर ही आज हमारी टीम ने, एसओजी की टीम और लमगड़ा पुलिस की टीम ने एक कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को, जिसके पास लगभग 108 ग्राम के आसपास स्मैक थी, उसको गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी अच्छी और बड़ी क्वांटिटी है और जो पूछताछ में इसने बताया भी है कि पर्वतीय जनपद में कहीं कहीं पे ये जो रिटेल्स में इसको सप्लाई करता है, तो एक चेन एक तरह से हमने ब्रेक की है। उत्तराखंड में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश के 2 सबसे बड़े विभागों में इस साल 20,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग द्वारा खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर अधियाचन आयोगों को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के तहत 613 प्रवक्ताओं के पदों की भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जबकि 1593 एलटी के पदों को भरने के लिए अधियाचन सेवा अधीनस्थ चयन आयोग को भेज दिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से ज्यादा पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जबकि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1580 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत बीआरपी, सीआरपी के पदों को भरा जाना है। वहीं 2500 पद 4th क्लास के आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में कई टीचर रिटायर्ड हो गए हैं और कई जो है स्कूलों में हमने नए सब्जेक्ट भी दिए हैं, तो कुल मिला के लगभग 5,500-6 हज़ार हम टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं और एलटी का भी और लेक्चरर का भी हमने अध्याचन भेज दिया है।
बेसिक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं और जल्दी हम उसकी अब विज्ञप्ति जारी करके नई नियुक्तियां खोल रहे हैं। बीआरसी सीआरसी में भी कई सालों से पद जो है उस पर डिसीजन नहीं हो पाया था। अब हमारी सरकार ने उसका भी डिसीजन कर लिया है और आउटसोर्स के माध्यम से लगभग 1700 लोगों को नौकरी लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2024 व 25 में वित्तीय वर्ष में 20,000 से पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में अभी हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति आजकल दे रहे हैं और आपने देखा होगा कि हर जिले में हम आजकल नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अभी तक अकेले स्वास्थ्य विभाग में 7,500 से ज़्यादा लोगों को हमने जो है नौकरियां दे दी। वैसे शिक्षा विभाग में भी अभी तक 4,500 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे दी हैं और 20,000 नौकरियां इस साल हम स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में अकेले 2 विभागों में दे रहे हैं। इस साल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली जा रही है। ऐसे में जो युवा शिक्षक या फिर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति का ख्वाब देख रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम भक्ति में डूबे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, राजधानी देहरादून की सड़कों पर किया भजन कीर्तन, भक्ति की पेश की अनूठी मिसाल। सीता सर्किट को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर उठाए सवाल। कहा 2019 के बाद सीता सर्किट पर नहीं हुआ काम, कांग्रेस ने भी कसा तंज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नाराज, राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने किया सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, न्याय यात्रा से घबराई बीजेपी। और राजधानी देहरादून में पुल के नीचे मिली घायल महिला को लेकर फिर हुआ बड़ा खुलासा, पति निकला आरोपी, मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस पर भी चलाई गोली।